राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मुझे कमेंट आ रहा था भगवत गीता से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही किया था, पूछ रही थी कि दीदी भगवत गीता घर में रख सकते हैं या नहीं, और रख सकते हैं तो रखने के नियम क्या हैं और पढ़ने के नियम क्या हैं, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं जिससे कि उनके भी काम आएगा और जो जानना चाहेंगे आगे उनके भी काम आएगा। देखिए, मुझे जितनी समझ है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान तो हमें है नहीं, ना तो हम उस लायक है, ना तो हमें इतना ज्ञान है। पर फिर भी जितना मुझे पता है, एक भक्त की जो कल्पनाएं होती हैं, जितना वो सोच सकता है, उस नज़रिए से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भगवत गीता को हम घर में रख सकते हैं? तो हाँ, भगवत गीता को आप ज़रूर से घर में रख सकते हो। आप कोई भी ऐसी पुस्तक है जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे आप रामायण रख सकते हो, रामचरितमानस रख सकते हो, गीता रख सकते हो, आप भागवत भी रख सकते हो। यहाँ तक कि भागवतम के लिए है कि आप रख सकते हो घर में। महाभारत, सबसे ज़्यादा प्रश्न ये होता है हमारे मन में, महाभारत रख सकते हैं? हाँ, महाभारत भी रख सकते हैं। तो गीता बता नहीं सकती हूँ मैं, वो तो आपको घर में होनी ही चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भागवत रखनी चाहिए या भगवत गीता रखनी चाहिए? तो देखिए, भागवत जी में और भगवत गीता में क्या अंतर है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। जो भागवत जी है वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, उनके बारे में बताया गया भागवत जी में कि कैसा उनका रूप था, रंग था, वेशभूषा, और उनके बारे में सब कुछ, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उनकी जिंदगी से रिलेटेड चीजें हैं। भगवत गीता क्या है? जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान की वाणी है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, जो ज्ञान दिया था वही गीता है। और मैं बता रही हूँ सच में, गीता एक ऐसी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, पर गीता के जैसा मुझे लग रहा है कि आप कुछ नहीं पढ़ते हो ना, सब छोड़ दो, मत पढ़ो, नहीं पढ़ना, लेकिन गीता आप जरूर से पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ने के बाद आपको जो अपने अंदर चेंजिंग दिखाई देंगी, जो पॉजिटिव वाइब्स दिखाई देगी, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। एक प्रश्न होता है ना हमारे, हम भटकते रहते हैं, हमने इनकी बात सुनी, उनकी सुनी, घर में, परिवार में, मोहल्ले में, ये बाबा जी का वीडियो देख रहे हैं, इनका देख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सही गलत की पहचान हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि गीता तो सबके घर में होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये है कि घर में रखने के क्या नियम है। तो आप कोई भी पुस्तक रख रहे हो घर पे, ठीक है, पहला आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसे कहीं भी नहीं रखना है। जैसे किताब है आपकी, आपको पता है कि धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, आपने अपने मंदिर के पास रखना है, मंदिर के पास रख सकते हो आप अपने मंदिर में रख सकते हो, ठीक है, मंदिर के ड्रॉर्स में आप उनमें भी रख सकते हो, पर आपने उन्हें हिफाजत से रखना है, ठीक है। दूसरी चीज आपने इसका ध्यान देना है, उसमें धूल नहीं जमनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मंगा लिया शौक में कि घर में होना चाहिए, घर में वही चीज होनी चाहिए जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है, उपयोग कर सकते हैं। अगर किताब है तो हम पढ़ें, उसे माने, तब आप गीता लाइए। ये नहीं कि आज हम शौक में गीता लेके आ गए कि हाँ गीता पढ़ें, नहीं, आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपके घर पे धार्मिक पुस्तक है, आप उसे लाल कपड़े से या पीले कपड़े से बांधें, ज़्यादातर सब लाल से बांधते हैं, तो मैं बोलूँगी आपने उसको ऐसे रखना है, क्योंकि क्या है कि आपने उसमें धूल नहीं लगने देनी है। तो रोज़ आप नहीं साफ कर सकते, कोई बात नहीं, आप उसको बांध के रखिए, और जब भी आपको पढ़ना हो आप उसे खोल लीजिए, ठीक है। ये हो गया नियम। इसके बाद क्या नियम है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, ठीक है, आप पूजा करते हो ना, तो धूप दीप उन्हें भी दिखाओ, क्योंकि हर किताब है, कुछ है, अगर उसमें भगवान का चरित्र है, भगवान की वाणी है, तो वो भी हमारे लिए उतना ही पूजनीय है। हमारे लिए जितने कृष्ण पूजनीय है, उससे ज्यादा उनका नाम पूजनीय है, उससे ज्यादा उनकी चरण पूजनीय है, मतलब क्या ही बोलना, ये है भक्ति, ठीक है। तो ये कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही है कि गीता को पढ़ने का क्या नियम है, और सबसे सरल इसका जो आंसर है, उत्तर है, वो ये है कि गीता को पढ़ने का कोई नियम ही नहीं है। हाँ, गीता को पढ़ने का कोई नियम नहीं है। हाँ, काफ़ी सारे लोग होंगे जो कहेंगे नियम है, पर मुझे मेरे नज़रिए से लगता है कि कोई नियम नहीं है। ज्ञान बांटने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को खोजने के लिए, भगवान को जानने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई भी, क्योंकि हम तो खुद भगवान के दास हैं, है ना, हम तो वही, उनकी देन है, हम इस पृथ्वी पर है, जब तक वो चाहेंगे हम अपना जीवन यहाँ निर्वाह करेंगे, और जब वो चाहेंगे अभी ले सकते, हम उनके हैं। इस दुनिया के किसी भी सदस्य का या हमारा हम पे कोई हक नहीं है, हम कृष्ण के हैं। तो वो जब कृष्ण की वाणी है, कृष्ण को समझना है, सुनना है, काहे का नियम, कोई नियम नहीं है। हाँ, एक चीज और, आप कोशिश कीजिए कि अपने शरीर को स्वच्छ रखिए, तब आप गीता पढ़िए, मतलब नहाने के बाद। लेकिन अगर आप नहीं नहा पा रहे किसी कारणवश, तो भी ये नियम जरूरी नहीं कि नहाने के बाद ही आपको पढ़ना है, ठीक है।
ठीक है, कभी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पॉकेट गीता आती है वो आप अपने साथ रखे हो। अब ज़रूरी नहीं हर टाइम आप उतनी ही स्वच्छ हो, क्योंकि लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उतनी स्वच्छता आप घर में जो व्यक्ति है वो रख सकता है, मंदिर में है वो रख सकता है। हर कोई इतनी स्वच्छता कहाँ लेके जाएगा भाई, हम खुद नहीं रख पाते। तो गीता का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके बाद गीता कितनी पढ़नी चाहिए, इतने अध्याय हैं कि सारे अध्याय एक साथ पढ़े नहीं, आप सिर्फ एक श्लोक भी अगर पर डे पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है। देखो 4, 5, 6 पेज आप बोल रहे हो कि हम गीता पढ़ते हैं, हम तो इतनी पढ़ लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप उसे समझो ना या मानो ना। एक श्लोक पढ़ो, आप उसे समझने का कोशिश करो, उसका सार निकालो। पहली बार मैं बता रही हूँ सच की, पहली बार में शायद आपको समझ में नहीं आएगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार आप जब पढ़ोगे ना, मन बनाते हो ना, तो भगवान देख रहे होते हैं भाई ये इंसान मन बना रहा है, तो ठीक है आपने मन बनाया, अब आपको नहीं समझ में आया। मेरे साथ हुआ था, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं, तीसरी बार में कुछ आया, अब जाकर प्रॉपर वो चीज़ें आ गई, क्योंकि उसमें इतनी शुद्ध हिंदी लिखी है कि शायद से उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसके सार को समझाया गया, काफ़ी कुछ है। पर फिर भी जब तक एक भक्त वाला भाव नहीं आता, भगवान हमें एक शक्ति नहीं देते थे हमारे दिमाग को, तब तक हम नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें इस्कॉन ज्वाइन करना पड़ता है। तो गुरुजनों, अब यहाँ मेरे पास ऐसा हाल है कि ना तो इस्कॉन है पास में, ना तो एक गुरुजन, कहाँ से, तो पढ़ते 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 अपने आप। और जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, बिहारी जी से बोलती हूँ प्यारे आप मुझे कुछ समझा दो, तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये पता है एक श्लोक है, उसका आधा पेज पूरा वर्णन किया गया, तो उसमें से एक लाइन कुछ ऐसी जरूर निकल आएगी कि मुझे पता है कि मैंने अगर ये पूरा पढ़ा है तो मुझे इसमें से एक चीज़ समझ में आ गई। सही गलत का इतना अच्छा ज्ञान हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरह से गीता को पढ़ना है कि आपने पर डे एक श्लोक तो पढ़ना है, या ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। बस इसके बाद स्कूल्स वगैरह में ये होता है, जैसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं या हम 9th, 10th, 12th में हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब हमारी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि आजकल सब इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं, संस्कृत अच्छी नहीं है। अब आपको लग रहा है हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते, हम क्या करें, कैसे पढ़े, हम श्लोक नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, आप श्लोक को छोड़ दीजिए, आप हिंदी पढ़िए। श्लोक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको पता है आप पढ़ नहीं पा रहे हो, जो चीज़ नहीं आ रही है, नहीं पढ़ पा रहे हो, छोड़ दो। हिंदी पढ़ लेते हो ना आप हिंदी पढ़ो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक और शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं, आप जब भी पढ़ते हो ना, हाइलाइटर लेकर रखो या पेंसिल लेकर रखो। तो जब आप पढ़ रहे हो, एक श्लोक है उसकी हिंदी आपने पढ़ी, आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप कोशिश करो अगर आपको नहीं आया समझ में, 2 बार पढ़ो। उससे क्या होगा कि कहीं पे जो कुछ छूट गया होगा या जहाँ नहीं समझ में आएगा आपको वो आ जाएगा। और कोई एक लाइन एक ऐसी होती है जो आपको समझ में आ गई, तुरंत आप उसे हाईलाइट कर लो या अंडरलाइन कर लो, जिससे कि क्या होगा कि कभी आपका मन भड़बड़ाए, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कभी दिमाग ऐसा होता है कि काम ही नहीं करता, तो मैं गीता पढ़ती हूँ। तो जो आपके पास ये है कि टाइम ये नहीं है कि हम कुछ अलग पढ़े, जो हाईलाइट है ना आप उसे पढ़ लो, सुकून आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पास ये भगवत गीता ये बहुत पहले की है, तो अभी मैं आपको इसमें से कुछ दिखाती हूँ कि मैं कैसे हाईलाइट कर लेती हूँ और कौन कौन सी ऐसी लाइनें हैं जिन्हें लगता है कि करना चाहिए। मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है कर्मयोग, भक्ति योग और कर्म कृष्ण भावना भावित वाला जो पार्ट है, अध्याय है, वो पढ़ा है। तो ये दिखा दूँ मैं आप लोगों को, आपको दिख रहा होगा, ये हाईलाइट मैंने करके रखा है। जो लाइनें मुझे ज़्यादा समझ में आई होंगी जिसमें, वो ये मैंने हाईलाइट करा है, देख रहे हो आप। और ये कर्मयोग है। तो अब मैं आपको कुछ पढ़ के दिखाती हूँ। देखिए, कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। मतलब जो कृष्ण भावना अमृत, मतलब कृष्ण से लगे हुए, कृष्ण के चरणों में लगे हुए जो भी कार्य करता है, जो भी काम करता है, वो व्यक्ति हर एक को प्यारा होता है, हर एक को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है। जब आप भक्ति करते हो, सबसे अच्छा बोलते हो, मीठा बोलते हो, सबकी सेवा में लगे रहते हो, तो हर इंसान आपसे प्रसन्न रहता है, उसकी चेतना शुद्ध रहती है। हमारा जो मन का भाव है, हमारा जो आंतरिक मन है, आत्मा है, वो शुद्ध होती है, अच्छी होती है। तो इसी तरीके से और भी हैं। उसके बाद एक है, भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना ही किसी को चाहते हैं। भगवान, ऐसा काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, जैसे कोई इनको प्रॉब्लम हो जाती है, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए या किसी की डेथ हो गई, तो हमें लगता है भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान किसी से बैर नहीं रखते हैं, उनकी हमसे कोई आपसी पर्सनली दुश्मनी नहीं होती है। और इसमें दिया गया है कि ऐसा भी नहीं कि वो किसी को ज़्यादा चाहते हैं, हमें लगता है ना भगवान उसे बहुत चाहते हैं, नहीं, भगवान सबके साथ बराबर का भाव रखते हैं। ये सिर्फ हमें लगता है कि भगवान हमसे नफरत करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से मैं बोलूँगी कि आप लोग हाईलाइट कर करके पढ़ोगे
तो आप लोगों को भी आराम रहेगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें गीता पढ़नी है। जब तक पढ़ने से सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके समझ में नहीं आता। तो डेफिनेटली आपने ऐसे पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार एक ही चीज़ को आप पढ़ते रह जाओ, कब तक समझ में नहीं आएगी, अपने आप थोड़ा थोड़ा दिमाग जो चलने लगता है। उसके बाद गीता किस समय पढ़ें, मतलब सुबह या शाम, दोपहर, जब आपके पास टाइम हो जाए, पूरे दिन में, रात में, 24 आवर्स में, जब भी आपको टाइम मिले आप गीता पढ़ सकते। कोई एक टाइम नहीं है कि आपने तब पढ़ना है। अगर आपके पास पॉकेट वाली गीता है, आपके पास टाइम नहीं होता है, आप पॉकेट में डालो, स्कूल कॉलेज जो भी करो, जब भी फ्री हो बैठ के पढ़ने लगो। अगर हम रोज पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ने लगते हैं आपको लग रहा है तो ये हमारा नियम है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा नहीं तो पाप लगेगा, ये कभी मत सोचो। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे ये पता है 1-2 बार आप पढ़ोगे, जब आपको समझ में आने लगेगा ना आप खुद भागोगे उसकी तरफ। और मैं बोलूँगी आप नियम ना लो, पर 1 श्लोक पर डे पढ़ोगे तो कभी कम टाइम है तब भी आप 1 श्लोक तो पढ़ लोगे। जब चीज़ें समझ में आती है ना, बस दिल करता है कि हम गीता पढ़ते रहे। उसके बाद एक और प्रश्न है, हमें गीता पढ़नी क्यों चाहिए। सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है गीता क्यों पढ़नी चाहिए, धरती पर क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, या किस कारण से होगी, या हमारा जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, या हमारा धरती पर आने का क्या उद्देश्य है, ठीक है, या हमें कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमारी भक्ति कैसी, हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। मतलब हर प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको इसमें मिल जाएगा। भटकते हैं ना हम, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, अब हमें लगता है हम इनकी बात माने इनकी, तो वहाँ पर काम आती है हमारी भगवद गीता। समझ में आ जाता है हमें किसकी बात माननी है। तो आप भगवद गीता ज़रूर से पढ़िए। और आप लोगों को नहीं समझ में आया, आप लोग पढ़ रहे हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगी। क्योंकि मेरी भी शुरुआत है, इतना तो मुझे टाइम नहीं हुआ है, पर काफ़ी कुछ मुझे समझ में आ गया धीरे धीरे। मतलब 100% में से 2% का निचोड़ निकाल लिया है। तो जिसको ना समझ में आए वो मुझसे पूछना चाहिए, आप किसी गुरुजी से, या कोई भी आपको लग रहा है कि कोई बड़ा यूट्यूबर है जिसको पता है, तो आप उनको कमेंट करके पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो और बाकी अगर आप लोग कभी सुनना चाहते हो भगवद गीता के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स या कुछ भी जानना चाहते हो उससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यही था आज का वीडियो, मुझे लगा बहुत ज़रूरी है बनाना। काफ़ी सारे लोग अचरम पचरम में पड़े रहते हैं, तो इस वजह से मैंने आज का वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल आप लोगों को लगा या नहीं लगा। जितनी मुझे समझ थी मैंने उतना आप लोगों के साथ शेयर किया। आपके पास कुछ समझ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताना। और अभी मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि नवरात्र का टाइम चल रहा है, भड़बड़ होती है, पास में मंदिर है, बहुत सारे भजन बजते हैं, तो आवाज़ नहीं आप लोगों को सुनाई पड़ेगी, इस वजह से लाइव नहीं आ पा रही हूँ। आप लोग इतना कमेंट कर रहे थे तो मैंने सोचा वीडियो के जरिए आपको बता दूंगी। तो चलती हूँ मैं, राधे राधे, हरी बोल। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। राधे राधे।